वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग फिर मैं आ गया आपके सामने उछलते कूदते हुए। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर आपको इससे पहले भी बताया गया है आपको स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए के बारे में। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने के लिए। और जो भी डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसके लिए जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादा जो सेंटेंस बोलते हैं उसके लिए ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर आज का जो है वो फिफ्थ स्पेशल स्ट्रक्चर है। इससे पहले 1 2 3 4 में ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको। उसमें हैड बेटर था, इन दी हैबिट ऑफ, सिक ऑफ और नो लॉन्गर। आज का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो किसके बारे में है? एपियर और एपियर्स। इससे बहुत सारा सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में बनाते हैं। तो चलते हैं कैसे बनाया जाएगा स्ट्रक्चर और कैसे यूज होगा, वो सारे चीज को हम अभी समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा एपियर, एपियर्स, टू हैव। और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हिंदी वाले सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी वाले सेंटेंस में अगर क्या रहेगा? लगता है। अगर हिंदी वाले सेंटेंस में अगर लगता है रहेगा, इंडिकेशन इसका क्या है? किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस में लगता है रहेगा तो आपको क्या यूज करना है? या तो एपियर या तो एपियर्स। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होगा कि किसके साथ हम एपियर लगाएं और किसके साथ एपियर्स। तो वो भी टेंशन खत्म। आई यू वी एंड दे, इसके साथ आप क्या लगाओगे? एपियर, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही सी इट नेम के साथ आपको क्या लगाना है? एपियर्स लगाना। और एपियर और एपियर्स के बाद मतलब जैसे कहने का मतलब एपियर और एपियर्स के साथ हमको क्या यूज करना है? टू हैव। और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म यूज करना है। चलिए, अब यहाँ पे पहला सेंटेंस आपके सामने ये रहा। क्या है पहला सेंटेंस आपके सामने? लगता है सर आ गए हैं। राइट, लगता है सर आ गए। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या नजर आया हमको? लगता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? सर। सर, उसके बाद सिंगल नेम है और सिंगल नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? एपियर्स लगाते हैं। नेम अगर सिंगुलर, सिंगल या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, या ऐसे बोलो सिंगल नेम होगा, एक नाम होगा, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एपियर्स लगाते हैं। सर एपियर्स। उसके बाद अब हम क्या लगाएंगे? टू हैव। और आना का क्या होता है? कम होता है। कम का V2 केम और V3 क्या होता है? कम होता है। सर एपियर्स टू हैव कम, ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा इसका ट्रांसलेशन हो गया। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। लगता है वह आपको नुकसान पहुंचाया है। राइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? ही के साथ देखोगे एपियर्स लगता है। एपियर्स लगा, उसके बाद एपियर, एपियर्स लगाने के बाद आपको कहाँ मूव करना है? टू हैव। टू हैव लगाए। और जो भी वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, तो हार्म्ड क्या हो गया? तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही एपियर्स टू हैव हार्म्ड यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लगता है वह वापस चला गया। ही एपियर्स टू हैव, वापस जाना का क्या होता है? गो बैक। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। गॉन बैक हो गया तुम्हारा। लगता है वह मेरा काम कर दिया। तो वाह का क्या होता है मेरे बच्चे? ही। और ही के साथ क्या लगाते हैं? एपियर्स। ही एपियर्स टू हैव। और डू माई वर्क मतलब काम कर दिया, मेरा काम कर दिया। तो डू का यहाँ पर हम डू क्यों नहीं लिखे? इसलिए जो बच्चे का बेसिक वीक है, बेटा तुम V1 V2 V3 अच्छे से पढ़िए और समझिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो डन होता है। ही एपियर्स टू हैव डन माई वर्क। मेरे स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में चले जाओगे, वहाँ पे वर्ब का लिस्ट दिया हुआ है और बताया भी गया है कि V1 से V2 V3 कैसे चेंज करते हैं। तो वर्ब वाले फॉर्म में चल जाओगे, टेबल ऑफ द टेंस वाले वीडियो पे अगर देखोगे तो वहाँ पर तुमको वर्ब का फॉर्म बताया गया है। V1 V2 V3 कैसे बनाते हैं, याद करने यहाँ पे याद नहीं बच्चों को कराया जाता है, बच्चे को सिखाया और समझाया जाता है बच्चा लोग। लगता है वह वापस चला गया, ये हो गया। लगता है वह मेरा काम कर दिया। ही एपियर्स टू हैव डन माई वर्क। डू का क्या होता है? थर्ड फॉर्म डन।
ये जो क्वेश्चन है ये आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए क्या होगा। लगता है वह इस समस्या को सुलझा लिया होगा। सुलझाना का होता है सॉल्व दी प्रॉब्लम। अब सॉल्व का V3 क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें क्या है उसको आपको फाइंड हो करना है। जहां भी इंडिकेशन लगता है रहेगा सब्जेक्ट appears टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज करना है। आई वी यू दे डबल नेम रहेगा appear, ही सी इट सिंगल नेम रहेगा तो appears यूज करना है। appear और appears के बाद पीछे देखोगे टू हैव होगा, टू हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो और इंडिकेशन इस सेंटेंस में हमेशा लगता है रहता है। ये था स्ट्रक्चर नंबर 5। अब स्ट्रक्चर नंबर 6 देखते हैं क्या है तुम्हारा। 6 यहाँ पर ये रहा बच्चे लोग। स्ट्रक्चर नंबर 6 में क्या होता है, जहां भी इंडिकेशन मान लो कि आएगा, क्या आएगा, मान लो कि, मान लो कि के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे लोग, लेट यूज करते हैं। अब यहां पर लेट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट बी और नॉन या एडजेक्टिव। नॉन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स, दुनिया में किसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नॉन। और जो नॉन और प्रोनॉन के बारे में बताए, डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जैसे पुअर, रिच, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो बी के बाद नॉन या एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिकेशन जहाँ भी मान लो कि रहेगा, और तो मान लो कि के लिए हम क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, मान लो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो सर बताएं कि मान लो कि के लिए हम क्या लगाएंगे, लेट। उसके बाद मैं मेरा क्या है, सब्जेक्ट, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद बी लगाएंगे, लेट आई बी। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, लेट आई बी द रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया। चलिए अब मान लो कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। तो अब फिर ये मान लो कि के लिए हम क्या लगाएं, लेट। उसके लिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। और आपका शुभचिंतक मतलब योर वेल विशर, लेट आई बी योर वेल विशर। मान लो कि मैं दुनिया का सबसे तेज आदमी, है नहीं, माना जा रहा है। जब जिस कंडीशन में माना जाता है तो वैसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपको क्या यूज करना है, लेट का यूज करना है। मान लो कि मैं दुनिया का सबसे तेज आदमी हूँ, लेट आई बी द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मान लो कि आप एक पक्षी हो, लेट आपका क्या होगा, यू बी अ बर्ड। ओके, तो यहाँ पे बर्ड क्या है, नॉन है। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव। वेल विशर क्या है, एडजेक्टिव। रिचेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव बी के बाद हम क्या यूज करते हैं, नॉन या एडजेक्टिव। एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लो कि तुम इस शहर में अजनबी हो। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताओ कि इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। चलिए फिर से एक बार रिकैप करते हैं। जहां भी सेंटेंस में इंडिकेशन क्या रहेगा, मान लो कि, तो वहां पे लेट, सब्जेक्ट, बी, नॉन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में मान लो कि अगर रहता है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, मान लो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, लेट आई बी द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। मान लो कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, लेट आई बी योर वेल विशर। मान लो कि मैं दुनिया का सबसे तेज आदमी हूँ, लेट आई बी द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे सेंटेंस को आप किस स्ट्रक्चर के हेल्प से बनाइएगा, आपको लेट के हेल्प से बनाना है। चलिए ये तो लेट का जो था वो ए नंबर यूज था, 6 का ए। अब लेट का कहाँ पे यूज होता है ये ध्यान दीजिएगा। लेट का जो दूसरा यूज है ये रहा आपके सामने, लेट। और उसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा उसका ब्रैकेट में हम क्या लिखें, जो सब्जेक्ट रहेगा उसका आपको क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। इसमें हिंदी वाले सेंटेंस में दो या दीजिए आएगा। जैसे बोलते हैं ना, मुझे वहां जाने दीजिए, मुझे यहाँ बैठने दीजिए, मुझे कुछ कहने दीजिए, मुझे छोड़ दो या छोड़ दीजिए, मुझे अंग्रेजी सीखने दीजिए। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे। और इसका काफी यूज होता है स्पोकन फील्ड में। तो सीख ले मेरा बच्चा लोग, दो या दीजिए के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट यूज करते हैं। लेट का ये दूसरा यूज है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का सर बता रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट
क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसको डिटेल में जानना है तो जो बच्चे न्यू हो इस चैनल से, तो आप स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में चले जाओ। उसमें पहला जो वीडियो है उसमें मैं सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फंक्शन क्या होता है, ये सारा चीज़ आपके लैंग्वेज में बताया गया है। तो वहाँ पे उस वीडियो को देखोगे तुम्हारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप समझिए, आई जो है, आई का मी ऑब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट हर है, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, हिम है। अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, मुझे पहले बोलने दो। तो अब सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में क्या यूज करना, लेट यूज करना। लेट और मुझे का क्या होता है, आई होता है, लेकिन आई नहीं यूज करना, आई का ऑब्जेक्ट यूज करना। तो लेट मी, और बोलना का क्या होता है, स्पीक। अब पहले का क्या होता है, फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट, उसे वापस जाने दो। तो सबसे पहले हम क्या यूज किए, लेट। अब उसे का क्या होता है, ही, लेकिन ही का हमको ऑब्जेक्ट यूज करना तो हिम यूज करेंगे। अब वापस जाना का क्या होता है, गो बैक। मुझे सर से बात करने दीजिए, लेट मी टॉक विथ सर हो गया। सोहन को सच बोलने दीजिए, तो दीजिए। देखिए दीजिए जब बड़े को बोलते हैं तो दीजिए का यूज होता है हिंदी में, और जब छोटे को बोलते हैं तो दो का यूज करते हैं बच्चे लोग। तो दो या दीजिए जहां भी रहेगा वहां पे इंग्लिश में बस एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो लेट यूज करते हैं। इससे पहले क्या था, मान लो कि के लिए भी हम लेट का यूज कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोहन को सच बोलने दीजिए। तो लेट, अब यहाँ पे सोहन को सच बोलने दीजिए, तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। सोहन भाई के बारे में बात हो रहा है, तो लेट सोहन स्पीक द ट्रूथ। अगर नाम रहेगा, एक चीज और समझ ले बाबू, अगर कोई नाम रहेगा तो नाम की जगह पे हम नाम ही लिखते हैं। नाम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, नेम की जगह पे नेम। जैसे हम यहाँ पे राहुल लिखें तो राहुल की जगह पे राहुल ही होगा। अब एक क्वेश्चन है, मुझे एक गिलास पानी पीने दो। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ऐसे सेंटेंस को, ये वाले सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे। चलिए अगला जो टॉपिक है, फिर आया लेट का। अब ये लेट का जो है वो सी नंबर, मतलब पहला यूज कब करते थे, मान लो कि के लिए। दूसरा दो या दीजिए। थर्ड कब यूज करते हैं बच्चे लोग, जब हिंदी में इंडिकेशन क्या होता है, जाए। अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेट अस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, सिनेमा पर चला जाए, तो सिनेमा पर चला जाए। तो यहाँ पे लेट अस गो टू दी सिनेमा। या अब एक चीज और माइंड में रखिएगा, लेट अस को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, लेट्स बोलते हैं। बाहर चला जाए, लेट्स गो आउटसाइड। कुछ किया जाए, लेट्स डू समथिंग। तो लेट अस डू समथिंग या लेट्स डू समथिंग, या तो लेटस बोलो या लेटस के जगह पे तुम शॉर्ट में लेट्स भी बोल सकते हो। तो अब यहाँ पर इसी तरह सेंटेंस में जहां भी जाए, अब एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, सर अस क्यों लिखें, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को बोला जा रहा है साथ में चलने के लिए, इस कंडीशन में अस का यूज किए हैं। पिकनिक पर चला जाए, तो लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, या तुम बोल सकते हो लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। लेट्स की जगह पे तुम, लेटस की जगह पे तुम क्या यूज कर सकते हो, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। देश के लिए कुछ किया जाए, जाए आया यहाँ पे बच्चा, लेट अस समथिंग, लेट अस डू समथिंग फॉर द कंट्री, लेट अस डू समथिंग फॉर द कंट्री। इस रहस्य को खोल दिया जाए, तो लेट अस, या शॉर्ट में क्या बोल सकता है बच्चा लोग, लेट्स डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री। तो ऐसे सेंटेंस के लिए जहां भी जाए आता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लेट अस, और उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लेट्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक साथ गाया जाए, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन होगा। तो ये सारा जितना भी स्ट्रक्चर है, इससे पहले हम मेकिंग सेंटेंस का स्पेशल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 बता दिए। ये 5 और 6 था। 5 में क्या था, एपियर और एपियर्स लगता है। उसके बाद 6 का पहला यूज लेट का था, मान लो कि। दूसरा यूज क्या है, दो या दीजिए।
थर्ड यूज क्या है, जाए जहां भी रहता है हम लेट का यूज करते हैं। इस तरीके का सेंटेंस आप घर पर डे टू डे प्रैक्टिस कीजिए इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर। तो फाइनली आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है बाबू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जाते जाते बस एक ही चीज बोलेंगे बच्चे, आप लोग के लिए इस चैनल को बनाए, तो आप जितना भी हो सके इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करो जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस बार 2025 में, जो इंग्लिश के एरिया में काफ़ी वीक है, और जो बच्चे इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट उनको लगता है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और एक शेयर से आप उस बच्चे को हेल्प कर सकते हो। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।